नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज बात करते हैं गीता के 16वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण द्वारा मनुष्यों में विद्यमान दो प्रकार की प्रवृत्तियों, जैसे देवी गुण, जिसे देवी संपदाएं भी कही जाती हैं, और आसुरी गुण, जिसे आसुरी संपदाएं कही गई हैं, का विवरण प्रस्तुत करता है। देवी गुणों का विकास शुद्ध मन, धार्मिक संसाधनाओं, आत्मनिरीक्षण और वैदिक शिक्षाओं का पालन करने से होता है, और अंततः भगवान प्राप्ति, आध्यात्मिक मुक्ति तक ले जाते हैं। वही आसुरी गुण जैसे अहंकार, पाखंड, मोह, अधर्म और शास्त्र विद्रोही व्यवहार जाति धर्म के बंधकों में बंधकर आत्मा को नरक की ओर धकेलते हैं। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बतलाते हैं कि हमें किस प्रकार का मार्ग अपनाना चाहिए और कौन कौन से रास्ते से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। आइए आज हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनके भावार्थ। श्लोक 1 से 3 देवी संपदाएं के बारे में बताई गई है। अभ्यसत्व सशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानादमस्य यज्ञस्य सर्वाध्यायस्तपर्वजनम् अहिंसा सत्यमक्रोधात्मगयः शान्तिर्प्रेषुणम् दया भूतेषु लुलुप्त्वा मादार्व ह्री च पालमम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिताः भवन्ति संपदा देवी माभिजातस्य भारत। इसका हिंदी में भावार्थ है, भगवान कहते हैं, हे भरत, निर्भयता, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग में अटल स्थित होना, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, संसाधनाओं में आने वाली कठिनाइयों का स्वीकार, आर्जव, सादगी, अहिंसा, सत्य, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, निंदा, त्याग, सभी जीवों में दया, लोभ रहिता, कोमलता, लज्जा, चापल्य मुक्ता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, निवेदी स्वभाव और अत्यधिक आत्मसम्मान विहीनता, ये सभी देवी संपदाएं हैं जो एक सज्जन पुरुष को शोभायमान बनाती है। श्लोक 4 से 11 आसुरी संपदाएं। दभः दर्पणः अभिमानस्य क्रोधः पारुपस्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ आसुरी संपदम्। देवी संपद विमोक्षाय निम्दग्धायासुरी मताः मा शुचः संपद देवीम् अभिजायतोषि पांडव। दो भूत सर्गो लोके अश्वमन देव आसुर एव च देव विस्तारस्य प्रोक्त आसुर च में शुभो प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनः न विदुरासुरः न शौच नापि चाचारो न सत्य तेखु विधते एतादृश्यमवस्थः नष्टात्मानोऽम्बलबुद्धयः प्रभवन्त युगर्कक्रमान् क्षयां जगतो अहितः कामोपभोगपरमा एतावदीति निश्चता।
अर्थात हिंदी में इसका भावार्थ है, श्लोक 4 में पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सभी आसुरी संपदाएं हैं। श्लोक 5 में बताया गया है देवी संपदाएं मुक्ति का माध्यम है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां आत्मा को बंधन में डालती है। इसीलिए अर्जुन, तुम देवी संपदाएं लिए हुए हो, इसीलिए शोक न करना। श्लोक 6 का अर्थ है, इस लोक में 2 प्रकार के प्राणी हैं, देवी और असुरी। जहाँ देवी गुण पहले बताए गए, अब असुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण बताए जा रहे हैं। श्लोक 7, ऐसे लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति का अंतर नहीं समझते। इसमें न शुद्धि है, न आचरण, न सत्यता, सभी गूढ़ गुणों से वंचित। श्लोक 9, ये लोग अस्तेफूर्त या हिंसक कर्म करते हैं, अल्प बुद्धि से जगत के लिए हानिकारक बनते हैं। श्लोक 11, इसकी सोच सामग्री सुखों तक सीमित होती है, उसका मानना है इतना ही पर्याप्त है। श्लोक 12 से 20, आसुरी प्रवृत्तियां और उसके परिणाम। आगे के श्लोक बताते हैं कि कैसे आसुरी लोग असंख्य इच्छाओं से बंधे रहते हैं, काम, क्रोध और लोभ के असर में अन्यायपूर्वक धन संग्रह करते हैं, फिर शास्त्र विरोधी पूजा साधना करते हैं और अंततः नरक या निम्न योनियों में फिरते हैं। श्लोक 21 से 22, नरक के द्वार। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ 3 ऐसे द्वार हैं जो जीव को नरक की ओर ले जाते हैं, उनसे दूर ही मुक्ति पथ संभव है। श्लोक 23 से 24 में शास्त्रों का महत्व बताया गया है, जो कि इस प्रकार से है, यह शास्त्र विधि मृत्युष्ट येव कामकारतः न सिद्धि लभते न सुखः न परा गतिमम् तस्मात् शास्त्रमन् प्रमाणते कार्याकार्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानो उक्त कर्म कुर्त में हर्षि। अर्थात श्लोक 23 का मतलब है, जो शास्त्र निर्देशों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, वह न सिद्धि, न सुख और न ही परम लोक प्राप्त करता है। श्लोक 22 में बताया गया है, इसीलिए शास्त्र ही हमें यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें खातर शास्त्रों का पालन समझकर कर्म करना चाहिए। अर्थात श्लोक में सही और गलत बताया गया है, क्या सही है, अच्छा है और क्या बुरा है, इसी को बताया गया है। कौन सी अच्छी आदतें हमें करनी चाहिए, कौन सी बुरी आदतें हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में शास्त्र में बताया गया है। क्या हमारे समाज के लिए सही है और क्या हमारे घर परिवार के लिए सही है, और क्या हमारे समाज और घर परिवार के लिए अनुचित है, उसे नहीं करना चाहिए। यही हमारे शास्त्र में बताया गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, जिसको आप कह सकते हैं कि रूल्स क्या है, सही किसी भी काम को करने का सही तरीका क्या है, रूल्स क्या है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, लाइफ जीने के कुछ फंडे होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी प्रकार शास्त्रों में भी ये चीज़ बताया गया है कि हमारे समाज में किस कर्म को महत्व दी गई है और किस कर्म को महत्व नहीं दी गई है, और हम अपने समाज के और शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। वही एक माइंडसेट हम सभी का होता है और वो हमारे हित में होता है। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हमारे हित में होते हैं, लॉज एंड लॉ में जो भी एक्ट हैं वो सब हमारे लिए क्या क्या बेनिफिशियल हैं, और हम किस तरह से उससे अपने अधिकार से, उस कानूनी फैक्ट से हम बच सकते हैं। तो उसी प्रकार ये शास्त्र में उसी तरह से बताया गया है। गहन व्याख्या हम लोग विस्तार में बात करते हैं चैप्टर 16 के बारे में, देवासुर संपद विभागियों के बारे में। देवी संपदाएं आध्यात्म की आधारशिलता जो है, ये गुण जैसे निर्भयता,
दान, तप, सत्य, अहिंसा, क्षमा, धैर्य वगैरह हमें मन की निर्मलता, न्याय, संतुलन और सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। शास्त्र और गुरु मार्ग पर चलने से ये गुण विकसित होते हैं। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही ये गुण मन को अवगुणों से मुक्त कर देते हैं। असुरी संपदाएं पतन की ओर ले जाने वाले अवगुण क्या क्या हैं? आइए बात करते हैं। ये बस 6 शब्दों में निहित नहीं बल्कि जीवन की गहराई में छिपी प्रवृत्तियां हैं। जैसे पाखंड, अहम, क्रोध, अज्ञानता, लोभ, मोह तथा इनसे उत्पन्न गिरावट और बंधन। ये आत्मा को नहीं बल्कि अधर्म की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति की अंतिम और मुक्ति दोनों को ही छीन करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण और जीवन में इनका किस प्रकार से अनुप्रयोग होता है? आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर कर्मों और प्रवृत्तियों की जांच करें। अहिंसा, सत्य, क्षमा, त्याग, संयम, इन देवी गुणों का अभ्यास करें। जिस प्रकार हम कभी किसी की गलती को क्षमा करते हैं और वो भी ऊपर मन से नहीं, अर्थात हम जुबान से नहीं कि हाँ हम उसे क्षमा कर दिए, हम जब दिल से उस किसी को क्षमा करते हैं ना, तो हम खुद हमारे अंदर, हमारे भीतर एक शांति फील होती है। अच्छा, बहुत हम अच्छा फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। अगर वहीं इसी बात को अगर हम इस अंदाज में समझे, अगर हम ऊपर से सभी के सामने हाँ माफ कर दिया, लेकिन हमारे अंदर हम अंदर से मन क्षमा नहीं करते, तो हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में उसके लिए द्वंद्व, उसके लिए ईर्ष्या चलती ही रहती है, जो हमें शांति और चैन नहीं देती। और अगर वहीं हम क्षमा कर देते हैं दिल से, तो हमें शांति मिलती है। तो यही सिखाया गया है। और अहिंसा के मार्ग पे चलने से जब हम किसी को क्षति करते हैं, मारपीट करते हैं, या फिर हम किसी के साथ गाली गलौज करते हैं या अपशब्द का व्यवहार करते हैं, तो वो एक वाणी पाप हम कर रहे होते हैं। हम भले बोल के हमें लगता है कि हम बदला ले लिए, रिवेंज ले लिए, हम उनसे बदला ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम बुरा करते हैं, चाहे वो बाय एक्शन हो, चाहे बाय वर्ड्स हो, किसी भी तरह से हम करते, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ अशांति फील कराती है। जब हम किसी के लिए गुस्सा करते हैं, द्वंद्व रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो हमें अंदर से चैन नहीं रहने देती। हम किसी के लिए बुरा वर्ड्स बोलते हैं तो वो भी हमें अंदर से सुकून नहीं देती। किसी के लिए बुरा पहले हम सोचते हैं, फिर हम बोलते हैं, पहले थिंक करते हैं, देन हम अपने वर्ड्स पे लाते हैं, तो वो चीज़ हमारे एक्शन को, हमारे प्रेजेंट को भी खराब करती है, हमारे मेंटल स्टेट को भी खराब करती है। चलिए बात करते हैं शास्त्रानुसार साधना क्या है। चाहे पूजा हो या साधना हो या जीवन शैली, शास्त्रों का पालन होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का। जिस प्रकार हम पूजा करते हैं तो इस विधि विधान से पूजा करना चाहिए, ये होता है। या फिर हम अपने जीवन जीने की शैली को अपनाते हैं, या फिर हम किस तरह का जीवन शैली अपनाते हैं, एक नॉर्मल या फिर एक हाई फाई, या किस तरह से, तो वो हम अपने माइंड से, हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग, हम अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग और हम अपने शास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको अपनाते हैं। तो हमें वो अपने और अत्यधिक इच्छाएं हमें कहीं ना कहीं वो हमें दुख का कारण होती है। जो हमारे अंदर है, जो इतना हम कर सकते हैं उतना करें तो वो हमारे लिए बेहतर है। आइए बात करते हैं तीसरे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके क्या है। इसके क्रोध, लोभ और कामुक की प्रवृत्तियां मानसिक अस्थिरता और सामाजिक टूटन को जन्म देती हैं। शांति, सहिष्णुता और संयम उन्हें दूर भगाते हैं। जिस प्रकार हम बात अगर करें, हम किसी के लिए बुरा सोचे, बुरा करें, तो हम अशांत रहते हैं, मन से स्थिर नहीं रहता, हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता। लोभ अगर होगा हमारे पास जो है और हम कर सकते हैं, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करना और कंपटीशन को करते हुए हमें एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना और ऐसा लगना कि हम उससे वो छीन ले, झपट ले, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमें लोभ के कैटेगरी में डालती है। अब बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। ये चैप्टर 16 का देवासुर
संपद विभाग योग का निष्कर्ष क्या है? अध्याय 16 सूत्रबद्ध करता है कि इनर क्वालिटीज यानी विचार हेतु निर्णय सब मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिलक्षित होते हैं। यदि हम अपने भीतर देवी गुणों का संवर्धन करते हैं तो जीवन शुद्ध, उन्नत और मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होता है। यदि आसुरी प्रवृत्तियां हमें बांध लें तो जीवन दुख, हमेशा संघर्ष और पतन की ओर धकेलता जाएगा। शास्त्रों का पालन, स्वयं की जागरूकता और दृष्टिकोण का सुधार, ये 3 स्तंभ हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। जिस प्रकार से हम अगर अपने लाइफ में थोड़ा बहुत संयम करें और अपने अंदर अपने माइंड को एक शुद्ध और सही रास्ते पे चलाएं तो हमें मेंटल पीस मिलती है। यही हमें बताती है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। देवी और असुर स्वभाव में क्या क्या अंतर है, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। एक पॉजिटिव मन हमारा क्या बोलता है और नेगेटिव मन क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव मन हो गया हमारा देवी शक्ति, और असुर स्वभाव जो होता है वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एक्शन जो भी आप कह लें, ये हमारे अंदर ही होता है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही भगवान भी है, हमारे अंदर भी शैतान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 इसी चीज़ को डिफाइन किया है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, और आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।